बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट्स हैं। इसमें कहते हैं कि फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने फैक्टराइजेशन मेथड या तज्ज़ी के तरीक़ा से HCF फाइंड करना है। HCF को उर्दू में ज़ोज़ाफ़कल कहते हैं। HCF फाइंड करने के दो मेथड हैं, बाय फैक्टराइजेशन या तज्ज़ी के तरीक़ा से, और दूसरा है बाय डिवीज़न यानी तकसीम के तरीक़ा से। ये जो अलजबरिक एक्सप्रेशंस या अलजबरे वाली रकमें होती हैं, इसमें हर रकम दूसरी रकम से थोड़ी बहुत मुख्तलिफ होती है, डिफरेंट होती है। किसी में कॉमन लेना पड़ता है, किसी में फार्मूला लगता है कोई भी स्क्वायर या क्यूब वाला, और कहीं पे मिड टर्म ब्रेक होती है, यानी जो दरमियान वाली टर्म होती है इसके हमने हिस्से बनाने होते हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने ये देखना होता है कि सारी रकमों में से कॉमन कौन से फैक्टर हैं या कौन सी टर्म्स हैं, उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, तो वो उसका HCF होगा। पहला पार्ट देखें बच्चों, इसमें दो रकमें हैं। पहली रकम को हम इस तरह लिख के इसके हम फैक्टर बना लेंगे। ये जो 21 है, ये 3 और 7 21 हो गया। x का स्क्वायर है, यानी x यहाँ पे 2 मरतबा है, इस तरह हम लिख लेंगे। और इसके बाद y 1 मरतबा है। इस तरह हमने सारी रकमों को एक्सपेंड करके लिख लेना है। अब ये जो दूसरी वाली रकम है 35x y स्क्वायर, इसके भी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 35 तो ये 5 7 आर 35, और इसके बाद x 1 मरतबा है, y स्क्वायर है तो इसमें y 2 मरतबा है, इस तरह हम लिख लेंगे। ये दो रकमें थीं। अब इन दोनों रकमों में से हमने कॉमन ढूंढने हैं। तो यहाँ पे देखें, ये जो 7 है, एक तो ये कॉमन है, इसको हम लिख लेंगे। और इसके बाद ये वाला x दोनों में 1 1 मरतबा है, इसको लिख लेंगे। और इसके बाद ये जो y है 1 1 मरतबा है, इसको हम लिख लेंगे। अब इनको हम आगे इकट्ठा लिख लेंगे, 7x और y। सिर्फ इसमें हमने जो कॉमन है वो लिख लेने हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लेना है, तो ये HCF होगा। पार्ट नंबर 2 में देखें बच्चों, दो रकमें हैं, तो इन दोनों रकमों को इस तरह से लिख लिया है मैंने। तो अब इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। ये जो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, इसमें आप देखें तो ये दोनों का अलग-अलग स्क्वायर बन रहा है और दरमियान में माइनस है। 4 ये भी 2 का स्क्वायर बनता है, और ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर बनता है। तो इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल है a प्लस b, एक दफ़ा प्लस में लिखा और एक दफ़ा माइनस में, ये फार्मूला इसमें लगेगा। तो इसके मुताबिक पहले हम इनको स्क्वायर फॉर्म में बना लेते हैं। ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 2x दोनों का कॉमन स्क्वायर हमने ले लिया। और इसी तरह ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर हो गया, और इसके बाद y, तो ये दोनों का स्क्वायर हम ब्रैकेट के ऊपर लिख लेंगे। अब ये अलग-अलग स्क्वायर हो गया, दरमियान में माइनस है, तो यहाँ पे एक दफ़ा प्लस लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस। इस तरह हम करते हैं 2x प्लस 3y, और इसके बाद दोनों रकमों को दोबारा लिखेंगे और दरमियान में अब माइनस लिख देंगे। यहाँ तक इसकी फैक्टराइजेशन होगी। हमने इस तरह सिंपल फॉर्म में लेके आते जाना है हर रकम को। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले कॉमन देखना होता है, तो अगर कॉमन ना हो तो फिर आपने देखना है कोई फार्मूला लगता होगा या मिड टर्म ब्रेक होती होगी। तो अब इसमें देखें, यहाँ पे x कॉमन नज़र आ रहा है, तो ये हम x कॉमन लें तो पहली रकम में से 2 रह जाएगा, x स्क्वायर में से 1x रह जाएगा ब्रैकेट में, माइनस के बाद यहाँ पे 3 रह गया, x कॉमन ले लिया तो इसके बाद y रह गया। तो ये यहाँ तक की इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब इन दोनों रकमों की जो फैक्टराइजेशन है इसमें हम देखेंगे, ये पहली रकम में से देखें 2x माइनस 3y, दूसरी रकम में से भी देखें यही रकम दोनों में सेम आ रही है, तो इसको आगे हम HCF में लिख देंगे। यहाँ पे हम HCF लिखेंगे, और ये जो सेम रकम आ रही है दोनों में, इसको आगे हम लिख देंगे। इसके अलावा कोई रकम भी कॉमन नहीं है, तो यही इसका फिर आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। इसमें ये जो पहली रकम है ये
यहाँ पे देखें x के ऊपर क्यूब है तो ये 1 है, तो 1 जो है इसको भी हम क्यूब में लिख सकते हैं, ये इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे देखें अलग-अलग क्यूब है तो ये क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। क्या फार्मूला है? a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल, एक दफ़ा हम सिंपल दोनों टर्म्स को लिख लेंगे माइनस में, और दूसरी ब्रैकेट में ये जो ए बी है इन दोनों का अलग-अलग स्क्वायर लिखेंगे, ये ए स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर साइडों पे, और दरमियान में ये ए बी दोनों इनको इकट्ठा लिख लेंगे यानी मल्टीप्लाई फॉर्म में, और यहाँ पे प्लस आता है। पहली ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस आएगा, दूसरी ब्रैकेट में सब के साथ प्लस आएगा। ये फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसके मुताबिक हम इसको अब हल करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये जो पहले हिस्से में हम पहली ब्रैकेट में इनको सिंपल लिख देंगे क्यूब के बगैर माइनस में, और दूसरी रकम में ये जो x है इसका स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे लास्ट पे ये जो 1 है इसका स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से, और दरमियान में प्लस के साथ इन दोनों को हमने इकट्ठा लिखना है मल्टीप्लाई फॉर्म में। तो ये 1 को x से मल्टीप्लाई किया इस तरह से, तो इस तरह हम इसको लिख देंगे। अब अगले स्टेप में हम इनको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये x स्क्वायर इसी तरह आ गया, ये 1x इनको मल्टीप्लाई किया तो x रह गया, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। इसके बाद ये जो सेकंड वाली रकम है इसकी फैक्टराइजेशन भी नहीं हो सकती, किसी फार्मूले के तहत नहीं है, कोई कॉमन भी नहीं है, तो इसको हम हल नहीं कर सकते, इसको इसी तरह से ही लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे देखें ये जो पहली रकम है इसका आंसर और दूसरी रकम इसका आंसर, इन दोनों में ये जो वाली रकम है ये बिल्कुल सेम आ रही है, तो इसको आगे हम कॉमन में लिख लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 देखें बच्चों, इसमें 2 रकमें हैं और थोड़ी सी बड़ी हैं। ये पहली रकम आप देखें, सबसे पहले कॉमन देखें, ये तीनों में से a कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन हम निकाल देते हैं। अब यहाँ पे a स्क्वायर रह जाएगा क्योंकि 3 में से एक a हमने बाहर निकाल लिया है। इसी तरह सेकंड में से 2 आ गया, a स्क्वायर में से एक a यहाँ पे रह जाएगा, और माइनस यहाँ पे 3 आ जाएगा, a हमने कॉमन ले लिया, इसको नहीं लिखना यहाँ पे। अब अगले स्टेप में a जो कॉमन ले लिया इसको हमने इसी तरह लिखते जाना है। तो यहाँ पे अब जो ब्रैकेट में रकम है इस पे गौर करें, कोई फार्मूला इसमें नहीं लगता क्योंकि ये पहले का स्क्वायर है लेकिन दूसरा जो है ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे यानी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। कैसे? ये जो 3 है इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, तो ये 1 3s are 3, तो ये 3 में से 1 माइनस करें तो ये 2 आ जाता है, ये जो दरमियान में टर्म है। अब इसके साथ प्लस है तो 3 के साथ प्लस लिख दें और इसके साथ माइनस, क्योंकि इनको माइनस कर रहे हैं तो साइनें डिफरेंट आएंगी, और दोनों के साथ ये जो a है ये लिख दें। अब ये दोनों फैक्टर हमने इस 2a की जगह पे लिख देने हैं, तो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा लें और ये a स्क्वायर लिख लिया। इसके बाद अब ये जो 2a है इसकी जगह पे ये दोनों लिख दें, माइनस का 1a और प्लस का 3a लिखा, और इसके बाद ये माइनस 3 लिख दिया। अब अगले स्टेप में ये जो a कॉमन लिया इसको इसी तरह लिखते जाना है, ये बड़ी ब्रैकेट हमने लगा ली। अब यहाँ पे 4 रकमें हो गई हैं, तो पहली 2 में से हमने कॉमन ले लेना है। पहले इनमें से a कॉमन लिया तो यहाँ पे अब छोटी ब्रैकेट लगा लें, ये a स्क्वायर में से एक a कॉमन, तो एक यहाँ पे रह गया, माइनस ये वाला a कॉमन चला गया तो यहाँ पे अब 1 रह जाएगा। अब ये दोनों में से कॉमन लिया, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे a रह जाएगा ब्रैकेट में, और ये प्लस माइनस माइनस 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 रह गया, और ये बड़ी ब्रैकेट लगा लें। ये बड़ी ब्रैकेट इसलिए लगाई है, ये जो a कॉमन लिया इसको सेपरेट करने के लिए। अब अगले स्टेप में a कॉमन है इसको लिख लिया इसी तरह। ब्रैकेट के अंदर देखें ये जो दोनों ब्रैकेटें हैं बिल्कुल सेम है, इनको हम कॉमन निकाल लेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे a और ये प्लस 3 इनको हम दूसरी ब्रैकेट में इकट्ठा कर देंगे। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। अब हम दूसरी रकम की तरफ चलते हैं, तो इसमें भी देखें a कॉमन आ रहा है, a हमने कॉमन लिया तो
तो यहाँ पे 2a² रह जाएगा, 3 में से 2 रह जाएंगे यहाँ पे 2a² और प्लस यहाँ पे 5a² में से एक a यहाँ पे रह जाएगा 5 के साथ, और माइनस ये 3 आ गया तो a कॉमन है, इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे भी अब इसकी फैक्टराइजेशन होगी, मिड टर्म ब्रेक होगी, ये कॉमन a है, इसको हम इसी तरह लिख लेंगे। तो ये जो कांस्टेंट और ये a² के साथ ये पहला कोएफिशिएंट होता है, इनको मल्टीप्लाई करना होता है। 3 2 आर 6 है, इसके फैक्टर हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें 1 6 आर 6, तो ये 6 में से 1 माइनस करें तो ये 5 आ जाता है। अब ये 5 के साथ प्लस है, बड़े के साथ प्लस लिखें और इसके साथ माइनस लिख दें, और ये a जो है ये दोनों के साथ लिख दें। अब ये जो पहला है बड़ी ब्रैकेट लगा के ये 2a² इसको आप लिख दें, और ये जो 5a है इसकी जगह पे ये दोनों टर्म्स लिख दें। ये प्लस का 6a लिखा और माइनस का 1a लिखा, और इसके बाद ये -3 लिखा। इसके बाद ये जो a कॉमन है इसको इसी तरह लिख दें अगले स्टेप में, और ये जो पहली 2 रकमें हैं इनमें से अब कॉमन लेंगे। ये बड़ी ब्रैकेट पहले लगा लें कॉमन को सेपरेट करने के लिए। तो ये पहली 2 में से एक तो 2 का टेबल आ रहा है और साथ में a कॉमन आ रहा है, दोनों में मौजूद है। छोटी ब्रैकेट लगा के अब इनके आंसर लिख दें। यहाँ पे सिर्फ ये 2 बाहर चला गया कॉमन, तो ये a2 हैं, इनमें से एक a यहाँ पे रह जाएगा, और प्लस ये 6 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया, a कॉमन चला गया, इसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस लिखा, दोनों में बज़ाहिर कोई भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा, तो वहाँ पे 1 लिख दिया जाता है। अब यहाँ पे a रह गया, ये माइनस माइनस प्लस 3 1 3 रह गया, तो ये आगे बड़ी ब्रैकेट लगा लें। अब ये जो कॉमन है इसको इसी तरह लिखें। ये जो दोनों ब्रैकेटें बिल्कुल सेम है, इनको हम कॉमन ले लेंगे a + 3 को, और जो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 2a और ये वाला -1 इसको हम अगली ब्रैकेट में इकट्ठा कर देंगे। अब ये जो दोनों रकमें हैं इनके हम आंसर देखते हैं। ये वाला आंसर है और ये वाला, इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है, ये जो कॉमन लिया है इसको हम लिख लेंगे, और इसके बाद ये a + 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको आगे हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे, और इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 देखें बच्चों, इसमें 3 रकमें हैं। ये जो पहली रकम यहाँ पे मैंने लिख ली है, तो इसमें भी देखें कॉमन कोई नहीं है, तो मिड टर्म ब्रेक हो सकती है इसकी। ये जो 4 है इसके हम फैक्टर बनाएंगे, तो ये 1 4 आर 4। अब ये 4 में से 1 माइनस करें तो ये 3 आ जाता है। ये इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखा और ये प्लस लिख दिया। इसके साथ दोनों के साथ ये t लिख दिया, ये वाला। अब ये दोनों फैक्टर हमने इस 3t की जगह पे लिख देने हैं। ये t² लिखा और इसके बाद यहाँ पे +1t लिख दिया और माइनस का 4t लिखा। इसके बाद ये वाला -4 लिख दें। अब ये जो 4 रकमें जब हो गई तो पहली 2 में से कॉमन निकालेंगे, इनमें से t कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में यहाँ पे एक t रह जाएगा इसमें से, और प्लस ये वाला t कॉमन चला गया तो इसकी जगह पे अब 1 रह जाएगा। तो यहाँ पे अब माइनस, और इन दोनों में से यहाँ पे देखिए 4 कॉमन आ रहा है, तो अब ब्रैकेट में यहाँ पे एक t रह गया और माइनस माइनस प्लस 4 को 4 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेटें बिल्कुल सेम है, इनको हम कॉमन ले लेंगे t + 1 को, और जो ब्रैकेट के बाहर ये t और ये -4 इनको हम आगे ब्रैकेट में इकट्ठा कर देंगे। अब हम दूसरी रकम की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे भी कॉमन कोई नहीं है, फार्मूला नहीं लग सकता, तो यहाँ पे भी हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। ये जो 4 है इसके हम फैक्टर बनाएंगे, तो ये 1 4 आर 4। अब ये दोनों को प्लस करें तो ये 5 बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे 5 है, इसके साथ प्लस है। अब दोनों के साथ प्लस आएगा, क्योंकि दोनों को हम प्लस कर रहे हैं तो दोनों के साथ एक जैसी साइन आएगी। अब ये वाला t² हमने लिख दिया, और ये 5t इसकी जगह पे हम ये दोनों लिख देंगे। प्लस का 1t लिख दिया, इन दोनों के साथ यहाँ पे t लिख लें, और प्लस के बाद ये वाला जो 4t है ये लिख दिया,
और ये +4 लिख देंगे। अब यहाँ पे भी 4 रकमें हो गई। पहली 2 में से हम कॉमन निकालेंगे, इसमें से t कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 t रह गया और प्लस यहाँ पे t कॉमन चला गया तो 1 रह गया। अब ये वाला 4 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा प्लस के बाद, तो यहाँ पे 1 t रह गया और प्लस ये 4 को 4 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में ये जो ब्रैकेटें देखें दोनों बिल्कुल सेम है, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर ये t और ये +4 इनको हम अगली ब्रैकेट में इकट्ठा कर लेंगे। इसके बाद हमारी तीसरी रकम रह गई है, तो तीसरी रकम में आप देखें ये t का स्क्वायर है और इसके साथ -1 है, तो ये जो -1 है ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं t² और ये 1 का स्क्वायर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है। अब ये दोनों का अलग-अलग स्क्वायर आ गया है, तो यहाँ पे वो अलग-अलग स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। एक दफ़ा यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे और एक दफ़ा यहाँ पे माइनस लिख देंगे ब्रैकेट में इन दोनों रकमों के दरमियान में, तो ये तीसरी रकम की भी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब हम तीनों रकमों में से कॉमन देखेंगे, तो यहाँ पे ये पहली रकम का आंसर है, इसमें भी देखें t+1 मौजूद है। ये दूसरी रकम है, इसका आंसर है, इसमें भी t+1 है। तीसरी रकम में भी t+1 आ रहा है, तो ये कॉमन ले लेंगे, हम HCF में लिख लेंगे। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 6 देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट है। इसमें भी 3 रकमें हैं और यहाँ पे भी आप इस रकम पे गौर करें। ये पहली रकम यहाँ पे लिख ली है मैंने, इस पे भी गौर करें तो ये मिड टर्म ब्रेक होगी इसकी। ये जो 56 है इसके हम फैक्टर बनाएंगे, तो यहाँ पे आप देखें कि 7 8 56 होता है और इनको प्लस करें तो ये 15 आ जाता है। तो ये वाले फैक्टर हम लिख लेंगे। ये x² लिखा, 15x की जगह पे हम ये दोनों लिख देंगे और इसके साथ प्लस है तो यहाँ पे दोनों के साथ प्लस लिखेंगे और साथ में x लिख देंगे। अब ये +7x लिखा और +8x लिखा, इसके बाद ये वाला +56 लिख दिया। तो यहाँ पे अब 4 रकमें हो गई हैं, तो इसमें भी हम पहली 2 रकमों में से कॉमन निकालेंगे। x आ रहा है, तो यहाँ पे 1x रह गया ब्रैकेट में और प्लस के बाद ये 7 रह जाएगा, x नहीं लिखेंगे। यहाँ पे प्लस के बाद ये दोनों में से 8 का टेबल कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे अब x रह गया और प्लस के बाद 8 7 56, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो दोनों ब्रैकेटें हैं ये बिल्कुल सेम हो गई, इनको हम कॉमन निकाल लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे x है और यहाँ पे +8 है, इनको हम अगली ब्रैकेट में इकट्ठा लिख लेंगे। अब हम दूसरी रकम की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे ये 24 है, इसके हम फैक्टर बनाएंगे। तो ये देखिए 3 8 24 होता है और 8 में से 3 माइनस करें तो ये 5 आ जाता है। तो अब ये 5 के साथ प्लस है, बड़े के साथ प्लस लिखें और 3 के साथ माइनस लिख दें, तो ये वाला x इन दोनों के साथ लिख दें। अब ये x² हम लिख देंगे, पहले वाला 5x की जगह पे ये दोनों फैक्टर लिख देंगे, तो ये प्लस का 8x लिखा और माइनस का 3x लिखा, इसके बाद ये -24 लिख दिया। ये 4 रकमें हो गई, तो अब ये जो पहली 2 रकमें हैं इनमें से कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, यहाँ पे 1x रह गया और प्लस के बाद यहाँ पे 8 लिख दिया, x कॉमन चला गया। अब यहाँ पे माइनस, तो ये 24 और ये 3, इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1x रह गया और ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 8 24। अब अगले स्टेप में यहाँ पे देखें, ये जो ब्रैकेट में दोनों रकमें बिल्कुल सेम है, इनको हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे x है और ये वाला -3, इनको हम अगली ब्रैकेट में इकट्ठा कर लेंगे। अब हम तीसरी रकम की तरफ चलते हैं, तो तीसरी रकम में सिर्फ ये 2 टर्म्स हैं और इनमें से देखें ये x कॉमन आ रहा है, पहले सबसे कॉमन आपने देखना है।
तो ये x कॉमन आया तो पहले में से एक x रह गया और प्लस के बाद 8 रह गया, ये x कॉमन चला गया, इसको हम नहीं लिखेंगे। तो इसकी सिर्फ यही फैक्टराइजेशन बनी। अब हम तीनों रकमों में से देखेंगे, ये पहली रकम का आंसर है, इसमें देखें x प्लस 8 मौजूद है। दूसरी रकम इसमें भी x प्लस 8 मौजूद है और तीसरी रकम में भी यही जो रकम है ये सेम है। तो यही हम HCF में आगे कॉमन लिख लेंगे यहाँ पे x प्लस 8 को। जी बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इस लेक्चर को बाकी बच्चों के साथ शेयर कर दें। नए लेक्चर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।